हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र के आगमन से चारों ओर का वातावरण बहुत ही भक्तिमय हो रखा है और सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार माता देवी माँ वैष्णो की आराधना कर रहे हैं। अधिकतर लोग माता के 9 दिन का व्रत रख रहे हैं, लेकिन जो नौकरी पेशा है उनके लिए कठोर साधनाएं, ज़्यादा व्रत रखना हो सकता है पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में पूजा पाठ ज़्यादा न कर पाने का, व्रत न कर पाने का अफसोस होता है। लेकिन सच तो ये है कि सच्चे दिल से माता की स्तुति करने मात्र से माँ अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। साथ ही नवरात्र में ऐसे छोटे छोटे उपाय आपको बताती हूँ जिनसे कई समस्याओं का बहुत ही चमत्कारिक रूप से समाधान होता है। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जिनको करके आप इन नवरात्र में अपने जीवन में हर प्रकार की खुशहाली ला सकते हैं। जिस तरह बड़े जलाशय की मछलियाँ हमेशा सुखी रहती है, इसी तरह से माता रानी की शरण में गया हुआ व्यक्ति, उसके सामने कोई बाधा नहीं आती है। जो भी भक्त पूरा ध्यान लगाकर माता रानी पर भरोसा करता है, माता रानी पग पग पर उसकी मदद करती हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आ गई है। देखते देखते और छठी दुर्गा कात्यायनी का पूजन किया जाएगा। कात्यायनी क्या है? माँ पार्वती का दूसरा नाम है। उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती, ईश्वरी सब इन्हीं के नाम है। शक्तिवाद में तो इनको शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली, चंडिका भी शामिल है। अलग अलग शास्त्रों में इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। कहा जाता है माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके लिए भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं काय के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करके बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की और इसी कारण ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए जो ब्रज की गोपियाँ थी, इन्हीं की पूजा करती थी और कालिंदी यमुना के तट पर उन्होंने पूजन किया था। यह आज भी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ हो, धर्म हो, काम हो, मोक्ष हो, चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह पर अपना आधिपत्य रखती हैं और देवी कात्यायनी मनुष्य के गृहस्थ अधेड़ अवस्था को संबोधित करती हैं। महर्षि कत के गोत्र में उत्पन्न होने के कारण पार्वती के इस रूप को कात्यायनी कहा गया है और कहा जाता है कि काल पुरुष सिद्धांत में कि देवी कात्यायनी मनुष्य की कुंडली के 9वें और 12 भाव पर अपने आधिपत्य को रखती हैं। मनुष्य के धर्म, भाग्य, इष्ट, हानि, व्यय और मोक्ष पर अपना स्वामित्व रखती हैं। बृहस्पति ग्रह और उत्तर पूर्व दिशा की स्वामिनी देवी कात्यायनी का दिव्य स्वरूप सोने के समान पीला है। चतुर्भुजी देवी ने ऊपर वाले बाएं हाथ में कमल, नीचे वाले बाएं हाथ में तलवार धारण किया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला दाहिना हाथ वर मुद्रा में है और पीत वस्त्र धारिणी स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित देवी सिंह पर सवार है। इनकी दिशा उत्तर पूरब है और इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय गोधूली बेला है। इनकी पूजा पीले फूलों से करनी चाहिए। बेसन के हलवे का आज के दिन भोग लगाना चाहिए। श्रृंगार में इन्हें हल्दी अर्पित करना चाहिए और देवी कात्यायनी की साधना उन लोगों के लिए भी अच्छी बताई गई है जिनकी आजीविका का संबंध अध्ययन हो, लेखापाल हो या कर विभाग से यानी टैक्स विभाग से हो। इनकी साधना से दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है, विवाह की बाधाएं दूर होती है। नवरात्र के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है
और योग साधना में आज्ञा चक्र को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। आज्ञा चक्र मानव शरीर में उपस्थित 7 चक्रों में सर्वाधिक शक्तिशाली कहा गया है। इस चक्र में स्थित मन कर साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से मां के दर्शन प्राप्त होते हैं और इस दिन जो लोग भी ध्यान पूर्वक प्रयास करके साधना करते हैं तो आप देखेंगे सहज ही भाव से आपको मां कात्यायनी के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। इनके चेहरे पर एक अलग कांति आती है और इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक सुख का अनुभव करते हैं। तो छठा नवरात्र है 2022 में हम बात कर रहे हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र है, करण कौलव है और आयुष्मान योग है। शनिवार का दिन है। आज का गोधूली मुहूर्त जो पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 5:55 से 6:19 तक। इसके बाद आप अमृत काल या रवि योग में भी कर सकते हैं पूजन 6:48 से लेकर 8:20 तक। और रवि योग है आपका 6:14 से लेकर 3 मध्य रात्रि को 3:11 तक। तो जिसमें भी आप पूजा करना चाहें कीजिए। स्नान अवश्य कर लें, कम से कम स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। महिलाएं, लड़कियां जो भी कात्यायनी माँ की अलग से पूजा करना चाहती हैं वो सिर के बाल आज धो लें और पूजा में बिना कंघी हुए बालों में बैठा जाता है, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए ऐसे ही टाई कर लें। और सबसे पहले माँ का आवाहन करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से बोल के माँ का पहले आवाहन कीजिए और फिर घर की पूरब दिशा में पूरब मुखी होकर के पीले वस्त्र पर देवी कात्यायनी की चित्र हो, मूर्ति हो, इसको स्थापित कर 10 उपचार आपको पूजन करना चाहिए। बोले वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनीं स्वर्ण आज्ञा चक्र स्थितां षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्रां वराभीतकरां शगपगधरां कात्यायन सुतां भजामि पट्टांबर परिधानां स्मेरमुखी नाना अलंकार भूषितां मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडितां प्रसन्नवदना पद्माधरां कांतकपोला तुंगकुचां कमनीयां लावण्यां त्रिवली विभूषित निम्ननाभिं। इस तरह से माँ का आवाहन करें, माँ के बारे में बातें करें। अत्यंत चमकीला और भास्वर माँ का स्वरूप है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल के पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। ऐसे बोलकर माँ का आपको ध्यान करना चाहिए। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी कंचनाभा वराभयम पद्मधरा मुकोटज्ज्वलाम स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायनी सुते नमोस्तुते पट्टांबर परिधानां नाना अलंकार भूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते परम आनंद वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते। इस प्रकार से माँ की स्तुति करनी है। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाइए, गूगल से धूप कीजिए, सूरजमुखी के फूल हो तो वो चढ़ाइए, केसर से तिलक कीजिए, गुड़ चने का भोग लगाइए, एक कटोरी में थोड़ी सी पीली सरसों रख लीजिए और अलग से रखना है काफ़ी सारी सरसों, कम से कम 100 ग्राम सरसों इतनी रखिए क्योंकि इसको आप 1 साल तक पूरा यूज़ कर सकते हैं। इसलिए माँ की एक कटोरी में सरसों रख दीजिए पीली वाली और शहद ज़रूर रखें। माँ की पूजा में शहद का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, इनको बहुत प्रिय है। और आज के दिन शहद युक्त पान का भोग लगाना चाहिए। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें और फिर माँ का ध्यान करें। कात्यायनी मुखम पातु काम स्वाहा स्वरूपिणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी
कल्याणी हृदयं पातु जया भगमालिनी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिम शेष जंतोः स्वस्थे स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोलिए अम्बे मात की जय। इस प्रकार से माँ के स्तोत्र का पूरा पाठ करना है आपको और फिर अपनी मनोकामना बोलनी है, देवी माँ से आशीर्वाद मांगना है। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पूरा 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं और जो मैंने कथा आपको ऊपर सुनाई है माँ की कथा वो सुननी है, धूप दीप से आरती करनी है और फिर आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार से देखिए जब भी देवी पाठ करें आपका स्वर थोड़ा उग्र होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लाउड होना चाहिए, लाउड एंड क्लियर, इस तरह की वॉइस में माँ का पाठ आपको करना चाहिए। इस प्रकार से माँ का जप कीजिए। इसके बाद थोड़ी थोड़ी सरसों को सभी फैमिली मेंबर्स के सिर के ऊपर से वार कर माँ कात्यायनी के सामने ही थोड़ा सा कपूर लेके किसी बर्तन में जला दीजिए। देखिए दोस्तों, जो लोग भी व्यापार में नुकसान से गुजर रहे हैं, आपके कोई काम धंधा चल रहा था वो बंद हो गई है, कोई कॉम्पिटिटर अगर आपके जीवन में आ गया है जो आपको परेशान कर रखा है, विशेष रूप से जो कोचिंग वगैरह होते हैं उसके आसपास एक के बाद एक कोचिंग होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, एक के आसपास ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, इस तरह से लोग कंपटीशन में चीज़ें खोलते रहते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है पुराने लोगों को। ऐसे में आपको क्या करना है, चलते चलते आपका काम बंद हो गया है तो देवी माँ का ध्यान करना है। 5 नींबू आज के दिन आपको क्या करना है, 5 नींबू लेने हैं, काट करके माँ के सामने रख दीजिए। 1 मुट्ठी सरसों ले लीजिए पीली वाली, 1 मुट्ठी साबुत काली मिर्च ले लीजिए और माँ का मंत्र बोले ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंह वाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल, उत्तर पथ में आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देही देही कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको बोलना है, 108 बार मंत्र बोलना है, 108 बार वो सभी चीज़ों को फूंक दीजिए। ध्यान रखिए इस आदि शक्ति का सबसे दिव्य लक्ष्मी कारक मंत्र है, अमृत के समान है ये मंत्र, बहुत ही गुप्त है और इस मंत्र को आप अभी भी कर सकते हैं। फिर कभी जीवन में ग्रहण काल आएगा या कभी आपके जीवन में बहुत अधिक समस्या पड़ जाए तो आपको ये मंत्र अपने पास लिख के रख लीजिए। इसी प्रकार से आप उपाय करेंगे और कैसे करेंगे, 5 नींबू माँ के सामने काट के रखना है, 1 मुट्ठी सरसों, 1 मुट्ठी साबुत काली मिर्च और फिर इस मंत्र को बोलना है। विधान तो यह है, जो लोग भी इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं 1.25 लाख मंत्रों द्वारा आप इसको सिद्ध कीजिए और नहीं तो कम से कम अभी नवरात्र में आप 108 मंत्र तो आपको रोज करने हैं। और कहीं पे भी ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठ गया इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, कोई एकांत स्थान हो, कोई पवित्र मंदिर हो जहाँ पे पवित्रता का वास हो वहाँ करना चाहिए। और जब आपके जप पूरे हो जाएं तो इसका दशांश हवन यानी जितने मंत्र आपने जपे हैं उसका 10वां भाग आपको हवन करना चाहिए और 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए।
अब जब आपके जप ये तो वही साधना विधि, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनको पूरी साधना नहीं करनी है, मैंने साथ-साथ साधना विधि बताई है। तो सिर्फ़ आपको 1 या 2 या 5 माला, 11 माला जो आपका मन हो उतनी माला कर लीजिए इस मंत्र की। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंह वाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्नमंडित सोनन की माल, उत्तर पथ में आप बैठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से बोल करके जो एक मुट्ठी पीली सरसों है और एक मुट्ठी काली मिर्च है उसको अपने व्यापार स्थल पे किसी पोटली बना करके रख दीजिए। अगले दिन आपको सभी सामग्री आपको ले जा करके उसी में नींबू वगैरह भी सब रखना है आपको, और अगले दिन सारी सामग्री को ले जाकर अपने व्यवसाय स्थल से दूर कहीं निर्जन स्थान पे या चौरस्ते में आपको गाड़ करके आ जाना है। आप देखेंगे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में किसी भी प्रकार का किसी ने बंधन किया होगा तो उससे मुक्त हो जाएंगे, किसी प्रकार का किसी ने कुछ बांध दिया होगा तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, और बंद काम भी आपका चल पड़ता है। ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विवाहित स्त्रियां हैं, कोई भी आप ये जो साधना करेंगे वो लोग को संकल्प लेकर के साधना करनी है। अगर आप 43 दिन की 43 डेज़ में आपको 1.25 लाख जप सिद्ध करने हैं इसके, तो जो लोग भी 43 दिन की साधना करते हैं उनको याद रखना है कि संकल्प ज़रूर लें, किस कार्य के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं वो ज़रूर बोलें, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, शहर, देश का नाम बोलें। जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपना नाम बोलेंगी, पति का नाम बोलेंगी, ससुराल का गोत्र, शहर और देश का नाम लेंगी। इस तरह से महाशक्ति की उपासना करने का विधान है। दोस्तों, माँ जगदम्बा भक्त वत्सला हैं, करुणामयी हैं, आद्य शक्ति हैं, धन वैभव की देवी माता महालक्ष्मी रूप में पूजित और आवाहन करते हुए दुर्गा के शाबर मंत्र की जो भी मनुष्य जब साधना करता है उसे माँ धनवान अवश्य बनाती हैं। और इस विधि से घोर दरिद्रता से भी मुक्ति मिलती है, दुखों से मुक्त होकर सुख संपत्ति और दीर्घ आयु को मनुष्य प्राप्त करता है। तो ये आप कीजिए। नहीं कर सकते इतना उपाय तो आप और फिर भी आपको कोई प्रबल शत्रु परेशान कर रहा है तो आज के दिन आपको पीली सरसों लेनी है, एक तेल का दीपक लेना है, उसमें हल्दी डाल लेना है और उसके सामने बैठ करके ओम बगलाय नमः, ओम बगलाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए और नवरात्र से शुरू कर लीजिए और दिवाली के 5 दिन बाद तक आप ये जप कर लीजिए। बड़ा से बड़ा शत्रु भी आपका पीछा छोड़ देगा, आपसे दोस्ती का व्यवहार करने लगेगा। धन संबंधी परेशानियां ज़्यादा आ रही है तो एक पान का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर दोनों साइड सरसों का तेल ले लीजिए, थोड़ी सी सरसों रख लीजिए, 2 टुक्की कपूर रख लीजिए, गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ रख लीजिए, 2 लौंग रख लीजिए और सब माँ दुर्गा को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद एक माला का जप कर लीजिए मंत्र का और सब लपेट कर कौन सी माला मंत्र जप करेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करेंगे एक माला और बाद में सब लपेट कर किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखाएंगे चुपचाप। इससे आप देखेंगे आपकी सभी बाधाएं दूर होगी, कार्य में प्रगति होगी और धन के आगमन में सरलता आएगी। दोस्तों, जो लोग भी आहुति देना चाहते हैं इस बार आपको ध्यान रखना है, नवरात्र की जो पुनराहुति करेंगे, आपने जितने मंत्र इन 9 दिनों में जपे हैं उसका दशांश हवन यानी 10वां भाग का हवन करना है और गूगल से धूप और गूगल मिक्स कर लीजिए, उससे आपको आहुति देनी है और ध्यान रखना है आपकी सभी बाधाएं इस प्रयोग से दूर होगी, सफलता मिलेगी। अच्छा, आपके कोई सरकारी काम है, अटक गए हैं तो पीली सरसों को आंकड़े के दूध में मिलाकर हवन कर लीजिएगा, ये भी बहुत जल्दी फायदा करेगा। दोस्तों, पीली सरसों दिखने में बहुत आम सी चीज़ है लेकिन तंत्र में बहुत इसको स्ट्रॉन्ग और विशेष स्थान दिया गया है। ऐसे ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जो तुरंत असर दिखाते हैं। विशेषकर लगता है कि किसी चीज़ में फेलियर मिलती है, हर चीज़ में मैं हार जाता हूँ, किसी ने बांध दिया है, कुछ किया धरा है, कोई भूत प्रेत आदि का साया है, तो आपको क्या करना है? आज के दिन इस प्रकार से माँ के सामने बैठकर मंत्रों के जप कर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम दुंग दुर्गाय नमः कोई भी मंत्र ले लीजिए, वो कीजिए और इसके बाद इसे सिर से घुमाकर उस पर्सन के जला दीजिए। आप देखिए सभी नकारात्मक शक्तियों का असर कम हो जाएगा। और आज के दिन आपको ध्यान रखना है, देवी कात्यायनी की साधना अवश्य करनी है सभी को, कुछ करे ना करें। ओम कात्यायनी देव्यै नमः, चंदन की माला है तो चंदन की माला से 108 बार इस विशिष्ट मंत्र को जप लीजिए। माँ को गुड़ चने का भोग लगा करके गौ माता को खिला दीजिए और माँ पर आज हल्दी का उपटन लगा करके चढ़ाइए, बेसन के हलवे का भोग लगाइए
इनके श्रृंगार में विशेष रूप से हल्दी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये कीजिए दोस्तों, आप कितने भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे प्रयोग कर बताए हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको सारे करने हैं, कोई भी एक या एक से अधिक कीजिए। और एक उपाय कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा उपाय हाथ मुंह धो करके पुनः आपको शुरू करना चाहिए। दोस्तों, कात्यायनी माँ की पूजा में गोधूली बेला का बहुत बहुत महत्व होता है। तो मैंने गोधूली बेला आपको बताई है, इसी समय कीजिए तो कर लीजिए। और कुछ करें ना करें, माँ के सामने आज एक कटोरी में रख करके पीली सरसों, आप सभी तरह की अपनी देवी माँ की पूजा आदि करने के बाद रात्रि में आप पीली सरसों को सिर से, सभी घर के मेंबर्स के ऊपर से, सिर के ऊपर से वार के गेट के बाहर जला दीजिए। आप देखिए कैसा चमत्कार आप सबके जीवन में आता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, कुछ करें ना करें। मैंने आपको कथा सुनाई है, आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे अवश्य सुनाएं। और छोटा सा उपाय बताया है, पॉसिबल हो तो अवश्य कीजिए, नहीं हो तो घर में बैठे बैठे माता रानी से 10 मिनट ही सही कनेक्ट कीजिए। बोलिए ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।